नीतीश कुमार को चाचा कहकर संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं और एक तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में रास्तों को खोलने का काम किया। चुनाव नतीजों के बाद बोली है ममता बनर्जी, अब सुनते जाइए नेताओं के बयान। मैं चाहती हूँ मोदी आउट हो जाएं, ये कह रही है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी याद कीजिए कहा था कि बंगाल में मोदी को आने नहीं दूंगी, बीजेपी को आने नहीं दूंगी। सुनिए जरा ममता बनर्जी ने किस तरीके से अपनी बात रखी चुनावी नतीजों पर। देश का गेन हुआ है, हम तो कहा था देश रहने दो, मोदी को जाने दो। बिजनेसमैन के ऊपर इतना टॉर्चर। कल आपने देखा है शेयर मार्केट में क्या हुआ, कौन किया है? बीजेपी किया है। रुपया किसका है? बीजेपी का, जान पहचान का आदमी का है। हम शेयर बाजार नहीं समझते हो कि हम एक कॉमन फैमिली से है, ये मेरे को जानकारी में नहीं है। लेकिन आज इतना जब्ती करने का बाद भी, इतना एट्रोसिटीज करने का बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, इतना चीफ मिनिस्टर को लेके हर जगह में जैसे वो डाटा सबको थ्रेट किया। हमारा स्टेट में ऑल लीडर को थ्रेट किया फोन में, हमारा स्टेट में हर काउंसिलर को थ्रेट किया, हमारा स्टेट में हर एमएलए को थ्रेट किया। किसी का 500 रुपया भी भेजा, वो तो हमारा जानकारी में है। 2-3 सीट में वो हम इंक्वायरी करके लेंगे। लेकिन बात ये बड़ा है, इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। अब देखिए जो अयोध्या लेके ऐसा कांड किया है, अयोध्या में हारा है। मोदी जी का सीट में क्या है? पोस्टल बैलेट में भी हारा था। मैंने जो सुना, पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ? इतना अहम बात किसी के लिए ठीक नहीं है, हमारा लिए भी ठीक नहीं है। हम तो आज इतना आशीर्वाद जनता को मिला है कि हमारा सिर हम नीचू करने चाहते हैं। हम जनता को कहने चाहती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का भाषा में कि हमार माथा নত करे दाও হে তোমার চরণ দুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। बनर्जी को आप सुन रहे थे, जो यहाँ पर सीधे तौर पर ही कहती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से चुनावी नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं, वो कुछ इसी तरीके के नतीजे चाहती थी। और फिलहाल टीएमसी का जो प्रदर्शन रहा है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से बीजेपी को निराशा हाथ लगी है, कुछ इसी तरह की बयानबाजी की उम्मीद ममता बनर्जी से की जा रही थी। चलिए बड़ी अपडेट, गोरखपुर से रवि किशन बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटों से रवि किशन आगे हैं, ये बड़ी खबर है। देखिए गोरखपुर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में रवि किशन, और चुनावी कैंपेन के दौरान भी वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। इस वक्त वो जीत की तरफ अग्रसर है। क्या कुछ कहा उन्होंने हमारे सहयोगियों से इस जीत को लेकर, सुनिए। हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन जी हैं, गोरखपुर के, जीत की तरफ बढ़ चुके हैं, क्या कहें? जी बहुत अच्छा। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, देवतुल जनता को। मोदी योगी जी की गारंटी पर विश्वास किया, मंदिर की सीट को सम्मान पूर्वक मंदिर पे देवतुल जनता ने, ये भाजपा का गढ़ है, ये मंदिर की सीट, उसको सम्मान देके वापस पहुंचाया। और एक पूरे कार्यकर्ताओं ने एक कवच बना लिया था अपने आप को। जो विरोधियों ने एक जाति समीकरण का जहर, संविधान वाला जहर, अफवाह वाला जहर फैलाया था, उसमें गोरखपुर अपने आप को बचा लिया। अगर 2019 का रिजल्ट देखें हम, 2019 से अगर इस बार के देखें तो जो जीत का अंतर है वो थोड़ा सा कम हुआ है। क्या वजह है? चुनाव है, चुनाव में होता है, कभी हार होती, जीत होती, कम होता है, ज्यादा होता है, उसको फिर करना। समीकरण 26 दल एक साथ आए थे, उनका वॉर रूम बड़ा था, उनका IT सेल बड़ा था, वो लोगों ने दुष्प्रचार बहुत पहले से शुरू कर दिया था, और वो चीजें हम लोग समझ रहे हैं, उस पर चिंतन विषय का होगा, और उसको दोबारा से फिर वो जितनी हारी हुई सीट अगली बार फिर। चलिए एक और बड़ी खबर, कैसरगंज से करण भूषण सिंह चुनाव जीत गए हैं। 1,48,000 वोटों से जीते हैं करण भूषण। देखिए कैसरगंज सीट जिसको लेकर काफी पशुपेश में बीजेपी पहले भी नजर आ रही थी। लास्ट टाइम पे यहाँ पर टिकट अनाउंस किया गया था और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया था, जिन्होंने एक बड़ी जीत यहाँ से दर्ज की। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से 1.5 लाख से ज्यादा
मतों से जीत हासिल करने वाले कैरन भूषण सिंह हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर जीत पर उनका क्या कहना है। सर, जीत पर क्या कहना है? मैं पूरी कैसरगंज के देवतुल जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो मुझे आशीर्वाद मिला बड़े कम दिन में, जो मुझे कम समय मिला, उसका दिन में जो मुझे ये परिणाम आशीर्वाद स्वरूप मिला, मैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।